तो आइए आज शुरू करते हैं परसेंटेज का दूसरा भाग। परसेंटेज का दूसरा भाग, इससे पहले हम 1 से लेकर 20 तक प्रश्न बनाए हैं और आज दूसरा भाग है। देखेंगे प्रश्न दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करें तथा हर में 10% कमी करें तो वह परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। प्रश्न है, आखिर देखेंगे पहले अंश और हर, यानी P/Q के रूप में लिखते हैं ना, तो इसको बोलते हैं अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं इसको, हर। अब कह रहे हैं ना आखिर भिन्न के अंश में, तो मान लेते हैं हम आपको अंश ए मानते हैं और कह रहा है कि 10% की वृद्धि। तो परसेंटेज में आप देखेंगे ना आखिर जब भी कमी बेसी होगा किस पर होगा, तो 100 पर होगा। तो कह रहा है 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि हो जाएगा 100 पर 10% वृद्धि करें तो कितना हो जाएगा प्रतिशत, 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 110% हो जाएगा। अब कह रहा है आखिर हर में 10% की कमी, तो हर मानते हैं हम बी। अब कह रहा है 10% कमी, तो यानी 10% कमी का अर्थ कितना हुआ, 100 में 10 कमी कर देंगे कितना हो गया, 90 हो गया। अब कह रहा है कमी करे तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे क्या आया, a इंटू 11 और बाई b इंटू का आ गया 9 इक्वल टू 11 बाई कितना आ गया 15, यानी इतना आपको आया। अब क्या करेंगे हम, आकि a/b यानी a/b को हम क्या करेंगे, इक्वल टू यानी बराबर में करेंगे। तो जब बराबर करेंगे यानी गुणा से हम बराबर करेंगे ना, तो ये वैल्यू क्या होता है, पलट जाता है नीचे के ऊपर और ऊपर के नीचे, यानी 9 कितना हो जाएगा 11, यानी नीचे वाला वैल्यू कहाँ चल जाएगा ऊपर और ऊपर वाला कहाँ आ जाएंगे नीचे। गुणे ये कितना है 11/15। अब देखेंगे, अब देखिए 11 से 11 कट गया, फिर 3 से 3 3 9 और 3 5 15 है, यानी a/b इक्वल टू 3/5। आपका यही आपका आंसर होगा, जो इसका कह रहा है ताकि मूल भिन्न ज्ञात करें, तो यही आपका मूल भिन्न होगा 3/5 होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया और कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया। ठीक है, कुछ ने दोनों विषय लिया, अब कुछ में ही रह गया है, दोनों लिया है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी लिया, यानी हिंदी लेने वाले की प्रतिशत दिया हुआ है कितना, तो 80% दिया हुआ है ना। अब कह रहा है आखिर इससे आधे विद्यार्थी ने अंग्रेजी लिया, यानी अंग्रेजी कितना लिया, इससे आधे कितना के, तो 80% के आधा। 80% के आधा कितना हो जाएगा, तो 40% हो जाएगा। अंग्रेजी विषय लिया तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी और यहाँ पे इंग्लिश। हिंदी कितना है 80% और इंग्लिश कितना है, देख रहे हैं कि 40%। आप दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 80 40 120, यानी कमी और अधिक हमेशा 100 पर होता है। कितना होता है, हमेशा 100 पर होता है। तो 100 से कितना अधिक है, तो 20, यानी 20% ये क्या होगा। अब कह रहा है कि कितने विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया, तो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो 20% आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका परफेक्ट आंसर होगा। बस क्वेश्चन बड़ा है देखने में ना, लेकिन आपका बना देखिए किसने कुछ जोड़कर, बस जितना अधिक क्या करिए 100 से उसी को क्या करिए 100 से घटा दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपया
में 5 किलो चीनी कम खरीदता है तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। चलिए आइए देखते हैं, कोई बात नहीं है, देखेंगे। अब कह रहा है ना आखिर 500 रुपया में, तो हम क्या करते हैं आखिर इसको पहले प्रतिशत निकाल लेते हैं। 500 रुपया में 5 किलो चीनी खरीदता है तो 20% की वृद्धि हो रहा है, तो प्रतिशत निकालेंगे हम। अब क्या करेंगे, इसको परसेंटेज हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, 100 से भाग जाएंगे, बट्टा के रूप में आएगा। अब क्या करेंगे हम, अब इसको क्या करेंगे, 0 से 0 काट दें। अब कितना हो गया, 5 में 20 से गुणा करेंगे 100 रुपया। ये क्या आ गया, प्रति 1 किलो का दाम कितना आ गया, 1 किलो का दाम आपका 100 रुपया आ गया, यानी प्रति किलो आ गया। अब कह रहा है आखिर 5 किलो चीनी कम खरीदता है। अब करिए तो कह रहा है प्रति किलो बढ़ा हुआ भाव ज्ञात करें। अब क्या करना है, 100 में 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ गया, 20 पचे 100, यानी 20 रुपया जो बढ़ा हुआ जो मूल्य है 20 रुपया होगा। यानी चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण कोई व्यक्ति ना 500 रुपया में 5 किलो यानी 1 किलो का दाम, यानी प्रति किलो कितना हो जाएगा, प्रति किलो 100 रुपया होगा। तो कह रहा है बढ़ा हुआ भाव, तो 20 रुपया बढ़ा हुआ प्रति किलो, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब कह रहा है रमन की सैलरी में 50% कमी हो गई। ठीक है, रमन की सैलरी में 50% कमी हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रतिशत में कमी वृद्धि हमेशा जब होगा तो 100 पर ही होगा ना। कोई भी वस्तु का होता है अपने आप में 100% यानी 100% होता है, तो 50% कमी, तो 50 में यानी 100% में 50 घटा दीजिएगा तो आपका आएगा 50। अब कह रहा है कि इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, तो आप 100 में 50 बढ़ाएंगे कितना होगा, 150। अब क्या करिए, यहाँ पर देखेंगे ना आखिर 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब क्या करिए, 15 में 5 से गुणा करिए तो कितना हो गया, 75। कितना हो गया, 75। अब 75% आ गया। अब देखिए, अब कह रहा है कितना का नुकसान हुआ, तो नुकसान कितना का होगा हो, तो 100 में से 100% में से कितना घटा दीजिए, 75% घटा दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 25% आपका उत्तर होगा। 25% का नुकसान होगा, यानी 25% का कमी होगा। यही बस, आपको कुछ नहीं करना है, 50 जितना कह रहे उतना बढ़ाइए और जितना कह रहा है घटाइए, उसके बाद काटाफीटी कर दीजिए, आपका परफेक्ट वहीं का होगा, उत्तर प्राप्त होगा। क्योंकि ये कम हो रहा है, ये क्या है, अधिक हो रहा है ना, ये क्या है, कम हो रहा है, ये अधिक हो रहा है। बस ये नॉर्मल ट्रिक है, ये नॉर्मल ट्रिक का उपयोग करके आप बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है ना, अगला प्रश्न 6.4 ना और 0.04 का कितना प्रतिशत है। एक बात याद रखेंगे, एक बात इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, आखिर जिसके साथ ना का के की का, जिस वैल्यू के साथ का के की सा से सी, सा से और सी लगा हो, वह क्या होते हैं, वैल्यू हमेशा बट्टे में आते हैं। वह वैल्यू क्या होते हैं, हमेशा बट्टे में आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे कितना है, तो 6.4 बट्टा में ना देखेंगे 0.04। एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है। इस यहाँ पे हम क्या करें, दशमलव को काट देते हैं, दशमलव को इसको काट दिए, उसको काट दीजिए। अब कितना आ गया, 64। ये कितना हो गया, 4। अब देखेंगे दशमलव के कितने, दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1 2। अब क्या करते हैं, ऊपर हम 2 जीरो लगा देते हैं, इस दशमलव के बदला क्या करेंगे हम, यानी 1 अंक है तो 1 क्या करें हम, नीचे 0 लगा देंगे। अब क्या करना है, काट देना है, काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 0 0 काट दिए और 4 कम 4 और 16 चौका 64, यानी 160 आपका आ गया। उत्तर कितना होगा, तो कितना प्रतिशत है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 160, आपका उत्तर हो जाएगा। अब चाहे इसको बाटा में भी कर सकते हैं, इसको बाटा में भी कर सकते हैं, यानी 64 को, यानी यहाँ पे 6.4 दिया, 64 का करिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, बट्टा में 10 आ जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.04। अब इसको हटाएंगे पॉइंट्स को, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
ना 100 हो जाएगा। अब देखेंगे 64/10 गुणे कितना हो जाएगा, ये 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर और कहाँ जाएगा ये 4 नीचे आएगा। अब 0 0 काट दीजिए। अब 4 से 16 चौका 64, 16 और 10 कितना हो जाएगा 160। यही आपका उत्तर हुआ ना। आप जिस तरह बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है आकि 2000 रुपये का, 2000 नहीं होगा 20,000 होगा, ये क्या होगा 20,000 होगा। यहाँ पे 20,000 रुपये का 20% का 15% का 10% कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं। बस ये बहुत इजी कंसेप्ट है, प्रश्न बहुत आसान है। यानी 20,000, यहाँ 20,000 हो गया, ये क्या हो गया 20,000 हो गया। अब कह रहा है कि का मतलब क्या होगा गुणा 20%, यानी 20% प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे हम, गुणे 15 बटा क्या करेंगे 100, अब गुणे 10 बटा क्या करेंगे 100 करेंगे। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, काटा पीटी कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 2 0 यहाँ गया, 2 0 2 0। अब बाकी देखिए ऊपर कितना बचा, 2 दूना 4, 4 में 15 से 15 चौका 60। आपका उत्तर कितना आ गया हो 60। कितना होगा तो 60। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब काट दीजिए, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। चलिए 26 का आंसर कितना है 60 है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आखिर एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर दिया है, 210 का अंतर है, ठीक है। तो इस संख्या का 59% क्या है। देखिए संख्या दिया हुआ है ना, एगो दिया है 42%, एगो कह रहा है कि संख्या में 42% और 28% के बीच के अंतर कह रहा है, आखिर दिया हुआ है कितना 210 दिया हुआ है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होगा, तो यानी 14% का अंतर होगा ये दोनों के बीच में। यानी 42 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा 14, यानी 14%। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 210, आपको यहाँ पर अंतर आ रहा है प्रतिशत में, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको 210 दिया है। यानी एक बात करेंगे ना हम, आखिर 14 यहाँ पे 14% कितने के बराबर है तो 210 के। तो 1% कितने का आ जाएगा, 1% आएगा 210 बटा कितना हो जाएगा 14। इस 210 में 14 से भाग देंगे, 210 में 14 से भाग देंगे कितना आएगा तो 14 एकम 14, ये कितना आ गया 14 5 70, यानी कितना आ गया हो आपको 15 आ गया। कितना आ गया, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 15, यानी एक को कितना आया 1% का वैल्यू कितना आ गया तो 15 आया। अब कह रहा है आखिर 59% कितना आ रहा है, तो 59% कितने के बराबर होगा तो 15 हमें क्या करेंगे 59 से गुणा कर देंगे। अगर टोटल कुल दिया रहता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 100 से हम गुणा करते। तो 15 हमें क्या करेंगे 59 से गुणा करेंगे, तो 15 नवा 135, कैरी कितना हुआ 13, 13 15 कितना हो गया 28, 13 15 नवा 135, सॉरी 15 5 75, 75 और 13 कितना हो गया 88, 885 आपका उत्तर हो गया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए ठीक है, 885 आपका उत्तर हो गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आखिर 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। चलिए देखिए कोई बात नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है। क्या करना है, काट देना है वैल्यू को बस रह करके। 1000 का 25% बटा, यानी अब प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, फिर 1% 100 और 1% क्या करेंगे 100। अब क्या करना है आपको काट देना है। अब क्या करना है आपको वैल्यू काट देना है। 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखेंगे यहाँ पे 25 से कम 25, 25 चौका 100, यहाँ पे कितना आ गया हो, अब आ गया आखिर 1/40। आइए देखते हैं अब क्या करेंगे, 1 में 40 से भाग देंगे, 1 में 40 से भाग देंगे कितना आएगा, तो भाग नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ पे भी 0 आया, तो 40 दूना क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया 0, यहाँ पे 2 आया। अब क्या होगा 40 25 200, यानी कितना आया आपका 0.025 आपका उत्तर हुआ। कितना होगा तो 0.025
आपका उत्तर हुआ। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्या यानी तीन संख्या हो गया, 1 2 3। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 40% अधिक हो। यानी एक तीसरी से क्या है, एगो है 30%, एगो है 40% अधिक हो। तो दूसरी से पहली संख्या का, तो का लगा है ना, पहली संख्या का तुलना कर रहा है, तो कह रहा है कितना प्रतिशत है। तो यानी पहली संख्या का, तो पहली संख्या जो कह रहा है ना वो का जिसमें लगा है ना वो का हो जाएगा, बाटा के नीचे आ जाएंगे। तो 140, अब कह रहा है तुलना किससे कर रहा है, तो 130, अब क्या करेंगे हम 100 से गुणा प्रतिशत के लिए। तो अब करना क्या है, आपको काटा पीटी कर देना है और आंसर आ जाएगा। यानी इस 0 से 0 कट गया। अब 14 में 100 से, तो 1400 बट्टा कितना आ जाएगा, 13। अब 1400 में 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, ये कितना आ गया, यहाँ पर 10 भाग नहीं लगेगा, हाँ 0 चल जाएगा, ये आपको 0, 13 सत्ते 91, कितना आ गया 91, ये आएगा 9। अब फिर दशमलव हो जाएगा, भाग नहीं लगेगा तो ना, तो यहाँ पे 0 आया, 13 छक 78, कितना आ गया 13 छक 78। तो इस क्रम में आपको ये बढ़ते जाएगा, इस क्रम में क्या होगा, आपको बढ़ते जाएगा ना, फिर 13 नामा का हो जाएगा 117, इस तरह ना बढ़ते जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 107.69 आपका प्रतिशत, आपका उत्तर हो जाएगा। कितना प्रतिशत, तो 107.69 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1/2% का दशमलव भिन्न में क्या होगा। कह रहा है ना 1/2%, प्रतिशत का हो जाएगा 1/100। अब कह रहा है 1/100 हो जाएगा, तो कह रहा है आखिर मान दशमलव भिन्न में क्या होगा ना, तो 1/, अब क्या हो जाएगा, 2 में 100 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब 1 में हम क्या करेंगे, आखिर 200 से भाग देंगे, 1 में हम क्या करेंगे, आखिर 200 से भाग देंगे, कितना 200 से, यानी 200 से तो भाग नहीं लगेगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बैठेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आएगा, फिर भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ भी 0 बैठेगा, और फिर भाग नहीं लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ 0, यानी यहाँ पे 5, यानी 225 कितना होता है, आखिर 1000 होगा। यहाँ पे 225 क्या हो जाएगा, 1000 कटेगा। अब आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, ये हम भाग देंगे तो 0.005 क्या होगा, तो 0.005% आपका, यही आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए, यदि a का 60%, यदि कह रहा है कि a का 60%, तो a का कितना है 60%, 60% प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बटा 100 से भाग, बराबर b का 3/4 हो, तो a अनुपात b का वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। अब काटिए इसको, क्या करना है, इसको काटिए 20 3 60, अब 20 25 100 ना। अब देखिए ऊपर 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी a/5 = b/4 ना। अब क्या करना है आपको, a अनुपात b का वैल्यू आ जाएगा, यानी कितना, तो 5:5 यानी 5:4 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस काट देना था, आंसर आपका निकल गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 740 का 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। देखिए 740 ना, 740 देखेंगे, 740 का 35% को क्या करेंगे, बट्टा में 100 करेंगे। एक संख्या से 34 अधिक है, एक संख्या से 34 अधिक है, ठीक है। तो कह रहा है आखिर 34 से अधिक, पहले काट लीजिए इसको, पहले काटते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 1 0 से 1 0 काट दिए। अब कह रहा है कि 2 25
दो पचे 10, 7 पचे 35, 2 एकम 2 और 37 से, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे हो तो 36 दूना 72, 37 दूना कितना हो जाएगा 74, 37 में 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 4 और 7 त्रिक 21 से 4 25, यानी 259 में हम क्या करेंगे 34 घटा लेंगे। तो 259 में 34 घटाएंगे, कितना आ गया तो 225 आ गया। कितना आ गया तो हाँ ठीक है 225 आ गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा, कितना तो 2/5 कितना होगा। 2/5 को क्या करिए यहाँ पे रखिए और काटा पीटी कर लीजिए, 5 का 20, आप फिर क्या 50 25, 45 दूना कितना हो जाएगा आपका 90 आंसर हो जाएगा। कितना होगा हो तो आपका 90 आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं था, प्रश्न में दम नहीं था, बस काटा पीटी कर देना है, बस यही लॉजिक समझना है। 740 का 35%। अब एक संख्या से कितना है 34 अधिक है, तो 34 अधिक है ना, तो माइनस क्या करिए आप 34 डाल दीजिए और आपको कटा दीजिए। कटाने के बाद जो वैल्यू आ रहा है 205 क्या करिए आप फिर कटा दीजिए, भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% वृद्धि तथा इसके बाद 120% की वृद्धि की गई यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो तो प्रारंभिक के मूल्य क्या था। यदि किसी वस्तु के मूल्य में, यानी किसी वस्तु के मूल्य में पहले कितना बढ़ा हो, मूल्य में कह रहा है 10% की वृद्धि, यानी हमेशा कमी और अधिक कितना होता है 100 पर होता है। तो 10% वृद्धि 10 यानी 100 पर वृद्धि, तो 110 बटा कितना हो जाएगा 100 गुणे अब कर फिर इसके बाद 120 के कितना है वृद्धि हो रहा है, बटा में कितना हो जाएगा 100, बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटा में क्या होगा 100 होगा। अब कह रहा है ना कि यदि अंतिम बढ़ा हुआ 33 रुपया है, 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से यहाँ फिर यहाँ कट गया। अब देखेंगे 11 तिया 11 एकम 11 11 तिया 33, 4 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 एकम 4 25 चौके 100, यानी मूल्य 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 गुणे 1 बटा कितना आ गया 25, यानी मूल्य बराबर कितना आ गया 25, यानी बढ़ा हुआ मूल्य कितना था तो 25 रुपया था। बस कुछ नहीं करना था। यहाँ पर देखेंगे मूल्य गुणा को अगर हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आता है बराबर आता है तो वैल्यू चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। आपका उत्तर कितना हुआ 25 रुपया हुआ। चलिए आइए देखते हैं अगला। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर, किसी वस्तु पर दलाली, एक दलाल है वो क्या करता है दलाली लेता है, यानी 4% से बढ़कर 5% हो रहा है, यानी 4% से बढ़कर किसी वस्तु पर दलाली एक दलाल का 5% हो रहा है। कितना 5% हो रहा है, पर भी एक के दलाल की आय अपरिवर्तित रही, यानी उसका जो दलाली की दर है 4% के बढ़कर कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। तभी कह रहा है कि उसकी आय अपरिवर्तित, यानी 4% के 4% ही बना रहा। अब कह रहा है अपरिवर्तित रही तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखेंगे आपको कमी नजर आ रहा है ना, यहाँ तो बढ़ा लेकिन फिर क्या हो गया अपरिवर्तित, कितने का तो 1% का, यानी 1 बटा कितने के ऊपर तो 5 के ऊपर। अब कह रहा है ना प्रतिशत के लिए क्या करिए 100 से गुणा कर दिए, 5 से कम 5 है 20 बचे 100, यानी कितना प्रतिशत कमी आई तो 20% का 20% क्या हुआ तो कमी आई, 20% का क्या हुआ तो यही कमी हुई। क्या हुई तो 20% के कमी, कमी नीचे की तरफ कमी क्या हुई नीचे, कमी क्या हुई 20% का कमी हुई। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, यानी 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, यानी नमक का घोल बनाया गया है 12 लीटर घोल है, ठीक है, ये कोई शरबत है। अब क्या है आके 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, यानी इसको उबाल करके इसमें से 4 लीटर पानी क्या है
4 लीटर पानी का है, इसमें से उड़ा दिया जा रहा है। पानी का है 4 लीटर, आपको उड़ा दिया जा रहा है। अब कह रहा है तो बाचेगा कितना हो, तो 4 लीटर, जब 12 में से 4 लीटर उड़ी गया वाष्प बनकर, भाप बनकर, तो बाकी कितना बचा, 8 लीटर। अब कह रहा है कि वाष्पित कर दिया तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत क्या होगा। तो शेष कितना बच रहा है, आपको शेष कितना बच रहा है, 8 लीटर। अब कितना कर रहा है, 7%। 7% बात करें, टोटल वैल्यू कितना है आपका, यानी 12 लीटर। टोटल कितना है, तो 12 लीटर, बच कितना गया, तो 8 लीटर। अब काट दीजिए, आपका उत्तर हो जाएगा। यही कह रहा है आपका कि जो शेष बचे, शेष कितना है, तो 8 लीटर में बचा है। तो यानी 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, यानी 7 त्रिका 21, 21/2 हो जाएगा। कट जाएगा, कितना जाएगा, 10.5, यानी 10.5% आपका बच जाएगा घोल। अब देखेंगे आके बात कर रहा है ना, आके जल का जो वाष्प बनकर उड़ा है, तो क्या होगा, नमक की मात्रा बढ़ेगी, और नमक की मात्रा बढ़ेगी तो जल का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपया में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। ठीक है, कमी हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है आकि 240 रुपया में 2 किलो खरीदने पर तो 1 किलो दाम कितना है, 120। यहाँ पे देखेंगे ये होता है प्रारंभिक, यानी वर्तमान, ये क्या होता है, वर्तमान मूल्य होता है। क्या होता है, वर्तमान मूल्य होता है। अब यहाँ पे देखेंगे 120 रुपया आ गया। अब कह रहा है कि 1 किलोग्राम का प्रतिशत हमेशा, देखिए यहाँ देखें 1 किलोग्राम का क्या होता है, हमेशा वर्तमान भाव आता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया है पहले से भी। अब घटा मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें, तो यानी 120 कितने कमी हुआ है, तो 25 का, तो क्या करेंगे हम, बटा में 100। अब काट पीट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, यानी 0 0 कट गया, 2 पचे 10, 50 25, 2 एकम 2, 6 दूना 12, यानी कितना होगा, 6 पच्चे 30 आपका उत्तर हो गया। भाव में कितना, 33 रुपया का अंतर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, अगला प्रश्न होगा, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, 52% अभ्यर्थी इंग्लिश में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। देखेंगे तो कह रहा है मैथ में बात करें ना, मैथ है और एक क्या है, इंग्लिश है। मैथ है और एक क्या है, इंग्लिश है। अब कह रहा है दोनों में फेल हो रहा है, तो कितना फेल हो रहा है, दोनों में कितना फेल हो रहा है, तो एगो में 42% है, एगो में 42% है, एगो में 52% है, एगो में कितना है, 52% है। अब कह रहा है दोनों में 17% ना, दोनों में जो है 17%। तो हमेशा क्या होता है आपकी मिश्रण के, ऐसे प्रश्न मिश्रण के नियम पे बनते हैं ना। अब क्या करिए, जो इसको जो वैल्यू होता है ना, उसको जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब कॉमन वाले वैल्यू क्या होता है, घटा लेते हैं। तो 52 और 42 कितना हो गया, 94। कितना हो गया, 94। अब 94% हो गया, माइनस कितना होगा, 17%। अब 94 में से 17 घटाएंगे, 7 आ गया, और एक 77% आ गया। ये क्या होने वाले हैं, ये तो ये फेल होने वाले हैं। अब देखिए ये फेल होंगे कितना, आखिर 77%। तो 100 में से अगर मान लीजिए हम 77 घटा देते हैं तो कितना आया, 77% फेल वाले, तो बाकी कितना बच गए, तो 23% ये पास होंगे, ये क्या होंगे, पास होंगे। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, आखिर दोनों विषय में 690 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात करें। यानी प्रश्न कह रहा है ना, आखिर यहाँ पे पास हुए 23%, लेकिन प्रश्न दिया 690 स्टूडेंट, 690 विद्यार्थी ना, तो यानी 23% आया है, 23% है। आप विद्यार्थी कितने हैं, 690। 1% कितना आ जाएगा, तो 1% आ जाएगा आपको 690 बाटा में कितना हो जाएगा, 23 दिया 69, यानी कितना हो गया, 30 हो गया। अब 100% कितना हो जाएगा हो, तो 100 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा। यही कितना कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितना हो गया, 3000 आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका उत्तर,
3000 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है ना, आखिर किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया। ठीक है, बायो लिया है कितना, बायो लिया है कितना, 72% बायो लिया है। अब कह रहा है जीव विज्ञान तथा 44% मैथ, यानी मैथ कितना लिया है, मैथ लिया है 44%, मैथ लिया कितना, तो 44% चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो। ठीक है, कोई बात नहीं है। इसको पहले हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कितना हुआ, तो 2 और 4 6 और 7 4 11, यानी आप देख रहे हैं कि 116, यानी 100 पर कितना अधिक है, तो 16, यानी 16% विद्यार्थी ने दोनों विषय क्या है, आखिर दोनों विषय ये चुना है, 16%। लेकिन प्रश्न कह रहा है 40 विद्यार्थी, प्रतिशत में तो 16 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है 40 विद्यार्थी, तो 1% का वैल्यू कितना आएगा हो, तो 40 बट्टा कितना हो जाएगा, 16। अब इसको काटेंगे तो कितना होगा, 8 पचे कितना हो जाएगा, 40, 8 दूना 16 ना, कितना आ जाएगा, 1% का आपका वैल्यू आ जाएगा, 1% के वैल्यू आपका आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में और कुछ कह रहा है का ना, चुना हो तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, तो कुल के लिए कितना, 100% के लिए कितना हो, यानी 5/2 गुणे कितना, 100, यानी 2 से ये कितना हो गया, 50 बार में कटेगा, 50 पच्चे 250 विद्यार्थी आपका उत्तर होगा। ठीक है, कितना हो गया, 250 आपका उत्तर हो गया। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। विद्यालय है और लड़का, ये क्या होगा, लड़का हो गया। अब क्या होगी, लड़कियां होंगी, लड़की होंगी ना। अब कह रहा है आखिर 3:2 के रेशियो में है, 3:2 के रेशियो में है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि 20% लड़के 30% लड़कियां, यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां। अब कह रहा है लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हो, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात। ये छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, ये लेने वाले हैं, और कितने नहीं लेने वाले हैं, तो 80%। कौन, तो लड़का। ये लेने वाले हैं तो नहीं लेने वाले कितने हो जाएंगे, 70% ना। तो अब कह रहा है आखिर जो लेने वाले हैं ना, देखिए बात कर रहा है छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो ये लेने वाले हैं, इससे मतलब नहीं, ये लेने वाले इससे मतलब नहीं है। तो 3 का 80%, तो 3 का 80% निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम प्रतिशत निकालेंगे तो 0 0 कट गया। अब कितना आ गया, 3 8 24 आ जाएगा। 3 यहाँ पे आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, यहाँ पे 2.4 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 70, अब बटा में क्या करेंगे, 100 0 0 काट देंगे, 2 7 14 बटा 10 कितना आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा। अब बात करें ना, आखिर यहाँ पे जो बात करें, यहाँ पे 2.4 रेशियो आया है, प्रतिशत नहीं लेने वाले, और यहाँ पे 1.4 आया है। तो अब बात कर रहा है ना, आखिर टोटल जोड़ दीजिए, कितना, 2.4 और 1.4, यानी कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। और टोटल वैल्यू कितना है, 3 2 5, 3 2 5 लड़के और लड़कियां का अनुपात कितना दिया है, 3 2 में, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, आखिर छात्रवृत्ति को कह रहा है आखिर प्रतिशत में ज्ञात करना है, बच्चे स्टूडेंट को क्या करना है, खुद आखिर छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, यानी दशमलव दिया हुआ है। अब इस दशमलव को हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बटा में एक 0 आ जाएगा। तो 50 से 50, 50 दूना 100, 38 दूना कितना हो जाएगा, आपका 76 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 76% आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, आखिर एक परीक्षा में एक को देखेंगे, कह रहा है ना, एक को
बी के अपेक्षा कह रहा है ना, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, थोड़ा सा हम इधर से लिखते हैं। कह रहा है ए को बी के अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी के अपेक्षा, बी को 100 है तो ए का कितना है 125 है। अब कह रहा है आके बी को सी के अपेक्षा 10% कम मिले, तो 100 पर कितना 10 कम कर दे 90 आ जाएगा। अब कह रहा है कम अंक मिले। सी को डी के अपेक्षा ए 25%, यानी सी को डी के अपेक्षा कितना 25% अधिक अंक मिले ना। तो अब क्या करना है, इसको पहले हम रेशियो बना लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। यानी 25 × 125, 25 चौके कितना हो जाएगा 100। अब फिर 0 कट गया, अब कितना 25 × 125, 25 चौके 100। एक बात ध्यान में हमेशा ध्यान में रखेंगे ना, आकि यहाँ जो वैल्यू आया ना, यहाँ ए बी सी डी कितना आया ABCD, एक AB का वैल्यू आया यानी 5, आपको रेशियो कितना आया 4 आया, 5:4। और यहाँ पे आया BC का 9:10 आया, और यहाँ पे कितना आया आखिर यहाँ पे CD का आया 5:4। अब क्या करना है, अब आपको करना क्या है कि जो वैल्यू होता है ना उसके सामने में क्या करते हैं बढ़ा देते हैं 4। यहाँ जगह जो खाली रहता है सॉरी उसी को क्या करिए आप बढ़ा दीजिए, इसको क्या करिए आप बढ़ा दीजिए। जो यहाँ वैल्यू है इसको सामने वहीं बढ़ा दीजिए, जितना जगह खाली है उसको भर दीजिए। क्या है जितना जगह खाली है उसको उतना ही क्या करिए भर दीजिए। अब कह रहा है ना, अब देखिए रेशियो निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं गुणा करते हैं, तो गुणा कर दीजिए 4 चौका 16 160 हो गया, 5 9 45 225 हो गया। अब कह रहा है ना, अब देखिए सबको नहीं निकालने की जरूरत है। अब काटाना है तो कटा दीजिए ना, 5 से ये जाए कितना आ जाएगा 4 × 5 = 20, 45 हो गया, ये कितना हो गया 32 हो गया। अब कह रहा है आखिर यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, यदि डी को 500 में से कितना आपको 32 अंक मिला है यहाँ पे ना, लेकिन यहाँ कह रहा है 320 अंक मिला, तो 32 में यहाँ पर 320, यहाँ 320 लिखेंगे तो कितना अधिक है वो, तो 10 यानी 10 गुना अधिक है, यानी 32 में 10 से गुणा करेंगे 320 आएगा। उसी क्रम में हम क्या करेंगे यहाँ गुणा करेंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा 450। लेकिन प्रश्न कह रहा है 450 कह रहा है, तो यहाँ पे कितना है आखिर 500 है। तो उसी क्रम में देखेंगे कि एक को कितने प्रतिशत अंक अधिक मिलेगा, तो एक को मिलेगा कितना आया है, तो वैल्यू 450 आया है। अब कितने के ऊपर, तो 500 के ऊपर। अब प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब 100 से गुणा करेंगे तो काट दीजिए, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 9 45 कितना हो गया आपका 90 उत्तर हो गया। कितना हुआ, तो आपका 90% कितने अंक मिले, सॉरी 90 अंक मिले ना, 90% अंक मिले। चलिए आपका उत्तर इतना होगा। चलिए यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो, यानी 20% का वैल्यू दिया है कितना 120, तो 1% कितना आ जाएगा 120/20 काट देंगे कितना आ जाएगा 20 × 6 = 20, यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब कह रहा है उस संख्या का 120% कितना होगा, तो 120 गुणे कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना हो जाएगा 720 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 720 आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अनिल अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कोई व्यक्ति है अनिल नाम का, वह अपनी आय का कितना खर्च करता है, तो देखेंगे आय, ये क्या हो गया आय हो गया, आय अब खर्च करता है, खर्च करेगा तो जो बचेगा वो बचेबे करेगा, आय खर्च बचत, यानी कह रहा है कि अपनी आय का 75% खर्च करता है, आयत हो गया सॉरी यहाँ पे आय होगा ना, ये अपनी आय का कितना 75% खर्च करता है, तो आय मान लीजिए 100% है, खर्च कितना किया 75%, 100% में से 75% खर्च कर दिया
तो आपको कितना बचा हो, आपको 25% बचा। ठीक है, अब कह रहा है बचा लेता है यदि उसके आय में 20% वृद्धि हो, उसके आय में 20% प्रतिशत बढ़ के कहाँ चल जाएगा, 120% वृद्धि हो जाने पर वह खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। अब प्रश्न बात कर रहा है ना कि अपने खर्च में भी 10% वृद्धि कर रहा है। जैसे हम यहाँ 20% बढ़ा दिए तो 100 को था तो 20 जोड़ दिए, 1 से 20 हो गया। आपको यहाँ पे 75 पे 10 नहीं जोड़ना है, जबकि 75 को आपको ना 10 75 के यानी खर्च के 10%, यानी देखेंगे 75 के ना 10% निकालेंगे, यहाँ क्या करेंगे इसको जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 आपका प्रतिशत का हुआ, वृद्धि हुआ 75 का 10%। तो टोटल जोड़ने पर कितना आ जाएगा हो, ये टोटल जोड़ेंगे तो आएगा 82.5 हो जाएगा। 75 साथ 82.5 हो जाएगा। लेकिन अब इसमें क्या होगा, बचत भी तो यही होगा हो, यानी कितना बढ़ेगा 82.5 हो जाएगा, 82.5 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे इसका अंतर निकालेंगे। पहले इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर यानी 120 में से 82 घटाएंगे, 120 में से 82 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा यहाँ पे 8, ये पर कितना आ जाएगा 3, यानी 37.5 आपका अंतर कितना का आया, तो 37 कितना आया आपका 5 का, लेकिन इसका अंतर कितना आया 12.5 का आएगा। 37.5 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा। कितना आएगा तो 12.5 आ जाएगा। अब कह रहा है बचत वृद्धि, क्या कह रहा है वो, तो बचत वृद्धि कह रहा है, तो बचत वृद्धि की बात कर रहा है। तो कितना बचत वृद्धि है 12.5, कितना है 12.5। बचत हो कितना रहा था, तो पहले 25%। आप क्या करिए परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर पॉइंट है तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा। कितना हो जाएगा, एक जीरो बैठ जाएगा। अब काट दीजिए 125 दूना कितना होगा 250, 2 कम 2 और 50 दूना 100, कितना हो गया आपका आंसर। तो देखेंगे क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत, तो 50% वृद्धि हो जाएगी, यानी कितने हो, तो 50% वृद्धि आपका हो जाएगा। यानी 42वें प्रश्न में क्या हो जाएगा, आके 50% आपका वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ए सी से 50% का है कि ए सी से 50% बड़ा है, तो 50 बड़ा कर दीजिए, 50 जोड़ दीजिए। कह रहा है उसी क्रम में आकि बी सी से 25% कितना है बड़ा है। तो ए बी के कितने प्रतिशत, ए बी यानी कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो अब कह रहा है ए बी के, यानी देखेंगे यहाँ पे आपको तुलना कर रहा है ना कितने प्रतिशत बड़ा है, यानी ये 150 है, ये 125, तो बड़ा कितना है, दोनों के बीच से गैपिंग कितना का है वो सबसे पहले देखेंगे, ध्यान समझेंगे इस बात को। दोनों के बीच के गैपिंग कितना है, तो 25% का है। दोनों के बीच के गैपिंग कितना है, तो 25% का है। अब कह किसका रहा है, आके बी के, तो बी के है ना था 125, ए बी के कितना है 125। अब प्रतिशत के लिए क्या करिए 100 से गुणा करिए, 25 से कम 25 125, 5 से कम 5 20 बचे 100, यानी कितना प्रतिशत बड़ा होगा, तो 20% बड़ा होगा, यानी 43 के 20% आपका क्या होगा बड़ा होगा। उत्तर यही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या के 2/5 का 1/3, ये प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें इरर है प्रश्न में ना। अब देखेंगे किसी संख्या के, तो संख्या हो गया ये संख्या हो गया, संख्या के 2/5 का 3/7 कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, 3/7 आपको 15 दिया हुआ है। तो कह रहा है उस संख्या का 40%। पहले आइए इसको पहले निकालते हैं, इसका पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और देखिए संख्या का, अब क्या करिए गुणा कर दीजिए, यानी संख्या ना इस संख्या हो गया। अब संख्या का होगा 2/3 कितना होगा 6 और 7 बचे 35 बराबर कितना हो जाएगा 15। अब इसको संख्या यहाँ गुणा होगा,
यहाँ गुणा होगा। अब देखेंगे संख्या इक्वल टू करेंगे ना, संख्या इक्वल टू करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर होगा, यानी 35 का हो जाएगा ऊपर होगा, ये क्या होगा नीचे हो जाएगा, और 15 गुणा में आ जाएगा। अब क्या करना है, काट देना है। अब क्या करना है, काट देना है। तो क्या हो जाएगा, आके 2 तिहाई 6 और 5 तिहाई 15 है। 35 में अब 35 से 5 से गुणा करें कितना आएगा, 50 25, 5 से 15 2 17, कितना आ जाएगा 175/2। अब प्रश्न कर रहा उस संख्या का यानी 175 का कितना, 175/2 का कितना, तो 40%। तो 40% आपको क्या करना है, प्रतिशत निकाल देना है। प्रतिशत निकाल दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कितना होगा आपका, तो देखेंगे यहाँ पे 0 0 कट गया। अब देखेंगे 2 कितना होगा यहाँ पे, आखिर 2 5 10, यहाँ काटेंगे कितना 5 से, तो 5 तिहाई 15 है, 5 तिहाई 15 है, 50 25। अब काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अच्छा 2 दूना 4, एक कट गया, कितना गया आपका 35। संख्या और कितना आ गया आपका 35 आ गया। उस संख्या 40% है तो ना, कह रहा है कि उस संख्या का 40% कितना है, तो 35 है। कितना है, तो बाबू 35 है, आपका उत्तर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या का 33.1/3 यानी 33.1/3% ना, कह रहा है आखिर पहले इसको आइए तोड़ते हैं। इसको कितना, तो 33.1/3 का वैल्यू कितना आएगा हो, देखेंगे कितना आ जाएगा, 100 3 99, यानी 100 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब प्रतिशत लगा है, तो प्रतिशत लगा है, इसको क्या करना है, आके कह रहा है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा ना, अगर वह संख्या तो 100 हो तो मूल संख्या कितना होगा। अब कितना कर दें, तो इसको हम अगर काटते हैं, अगर इसको ऐसे, तो कितना हो जाएगा 1/3 आ जाएगा ना। अब कह रहा है कि 100 ना, मूल संख्या कितना हो जाएगा, मूल संख्या यानी 1/3, अब तो 1/3 हो जाएगा, तो 100% में कितना होगा हो ना, तो 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300 आपका उत्तर हो जाएगा। 300 का हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। ज्यादा नहीं बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। बस ज्यादा नहीं हमको चाहिए, कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए कम से कम जरूर पढ़ें, क्योंकि आप अंतिम सहारा आप ही हैं ना। बस बाजार में लेकर जाइए, आप कोई भी वस्तु आपके माता पिता की नज़र पड़ जाती है, चाहे उठा लेते हैं ना, तो उस दिन सबसे बड़ा आदमी कहलाएंगे, सबसे अमीर आदमी कहलाएंगे। अगर जिस सामान पे आपके माता पिता का हाथ पड़ जाए, वो सामान आप उसको खरीद कर दे दें, तो सबसे अमीर आदमी वही होंगे। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, आकि हम लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, बल्कि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। हम लोग उतना बड़ा नहीं हो पाए हैं आकि हम अपने माता पिता को साथ रखें, हम लोग उनके साथ रहते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।